को बहुत आगे ले जा करके पहुंचा पाएंगे। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स को हम लोगों को समझना है कि सुबह से लेकर के शाम तक जिन शब्दों का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं वो शब्द हमारा कैसा है, वो शब्द हमारा कितना शक्तिशाली है ना, वो शब्द हमारे द्वारा जो बोला गया है लोगों के ऊपर किस तरह से प्रभाव डाल रहा है। तो जिन शब्दों का इस्तेमाल आप करते हैं उन शब्दों की क्वालिटी को हम लोगों को चेक करना है ना। आपके शब्द को सामने वाला व्यक्ति कितना प्रभावशाली समझ रहा है, ये हमारे और आपके बोलने के या हमारे द्वारा यूज किए गए शब्दों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। यदि हम लोग ऐसा करेंगे तो सफलता आपके पास बहुत ही ज्यादा जल्द आने वाला है। क्योंकि जितने भी दुनिया में सफल लोग हो रहे हैं वो किस वजह से सफल हो रहे हैं, बात करने के तरीके से ही, उनके द्वारा बोले गए शब्दों के कारण ही, उनके शब्द कितना प्रभावशाली है इसी के कारण वो सक्सेस को अचीव कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम लोगों को अपने शब्दों का ख्याल रखने का काम करना है कि आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना ज्यादा पावरफुल है, कितना ज्यादा शक्तिशाली है और कितना ज्यादा, है ना, लोगों के ऊपर एक इम्पैक्ट डालने वाला है, एक प्रभाव डालने वाला है। इसलिए हम लोगों को अपने शब्दों को बहुत ही सोच समझ करके बोलने की जरूरत है। देखिए कहा गया है कि हम लोगों के पास मुंह एक है ना, और कान दो है। तो ज्यादा सुनने का प्रयास करना है और बोलना है तो बहुत ही तौल करके बोलना है। कहा जाता है स्पीक, है ना, बिफोर यू, मतलब सोच करके, हम लोगों को जो है सोच कर करके ही अपने शब्दों को अपने जीवा से बाहर निकालना है, मुंह से बाहर निकालना है। इसका क्या प्रभाव डालेगा सामने वाले पे, इसका बहुत ही सुलझे हुए तरीके से हम लोगों को रखना है। हम क्या बोलेंगे तो सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कभी कभी हम लोग देखिए बोलते हैं ना कि भाई हमारा कहने का तात्पर्य ये नहीं था जो आपने इसको समझ लिया। दैट मीन्स क्या है कि हमने सही शब्द का इस्तेमाल नहीं किया या उन शब्दों को सही लहजे से कहा नहीं। और अधिकतर देखिए झगड़ा का कारण जो है आज के डेट में लोगों के बीच में, तो वो इसी वजह से है क्योंकि हमारे शब्द जो है वो सही नहीं है। हम एक दूसरे के लिए सही शब्दों का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, है ना, सही शब्द सामने वाले व्यक्ति के लिए हम लोग बोल नहीं रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोगों को अपने शब्दों पे काफी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। यदि इस बिजनेस में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और सफलता की ऊंचाई को छूना चाहते हैं तो यानी शब्द को काफी कमांड करके रखना है, शब्द को काफी कमांड रूप में बात करना है ना। शब्द को बोलने से पहले कई बार हम लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है। शब्द की क्वालिटी पे यदि आप काम करेंगे, शब्द के गुणवत्ता पे यदि आप काम करेंगे तो लाइफ को बहुत आगे सक्सेस की ओर लेकर के जाएंगे। और शब्द को यदि सोच समझ करके बोलेंगे, तोल मोल करके यदि बोलेंगे तो आपके पीछे भीड़ भागने के लिए तैयार है। ये हमारे शब्द ही हैं जो हम लोगों को अपनी सफलता के लिए तैयार करती है। आज जितने भी सफल लोगों को देख रहे हैं वो हमारे द्वारा बोले गए शब्दों का ही प्रभाव है। तो शब्द हमारे आपके पास अच्छे होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो वर्ड्स बड़े खतरनाक हैं, वर्ड्स बड़े शक्तिशाली हैं, शब्दों में बड़ी ताकत होती है। संसार में शब्द का ही तो खेल है। जितने भी संसार में आप देख रहे हैं तो ये क्या है, बातों का बाजार है। कहा जाता है दुनिया बातों का बाजार है ना। दुनिया में जो लोग बोलना जानते हैं, जो लोग अपनी बात को रखना जानते हैं, जो लोग अपने विचार को रखना जानते हैं वही सफल हो रहे हैं। आज के युग में वही लोग सफलता की ऊंचाई को छू पा रहे हैं, बाकी के लोगों को भाई कहना नहीं है। तो आपके द्वारा बोले गए शब्द कितने ताकतवर हैं यही आपकी सफलता तय करती है। अब देखिए शब्द दो तरह से बोले जाते हैं। शब्द जो है वो दो तरह से बोले जाते हैं। एक शब्द जो आप खुद से खुद के लिए बोलते हैं, है ना। हम लोग अपने आप को छोटा समझने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयास करते हैं, उपयोग करते हैं जिससे हमारी ऊर्जा नीचे चली जाती है।
तो एक वो शब्द है जो अपने लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और एक शब्द वो है जो आप दूसरों के लिए बोलते हैं, है ना? तो इसका बहुत ही ख्याल रखना है कि जब आप खुद से बात कर रहे हैं तो किस स्तर का बात कर रहे हैं। आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आपके ऊपर कितना बड़ा प्रभाव आने वाला है। हम खुद से बात कर रहे हैं, हमसे ये काम नहीं हो सकता है, हमसे कोई सुनता नहीं है ना? हमारी बात कोई मानता ही नहीं है। हम कितने लोगों से बात कर लेते हैं लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे जैसा बेवकूफ नहीं होगा, हमसे ये नहीं हो सकता है, हम तो बने ही हैं फेल्योर होने के लिए। कुछ ऐसे-ऐसे शब्दों को आप खुद इस्तेमाल करिए अपने लिए, तो आपकी ऊर्जा नीचे जाएगा। लेकिन यहीं पे अपने लिए दूसरे तरह का शब्द का इस्तेमाल करिए, मेरा जन्म ही हुआ है जीतने के लिए, मैं हारना जानता ही नहीं हूँ। मैं जिस चीज को पाना चाहता हूँ उस चीज को हासिल कर ही लेता हूँ, है ना? मैं इस दुनिया का एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम को पा करके ही रहूंगा, है ना? कैसे लोग मेरे नेटवर्क को बड़ा नहीं कर पाएंगे, हम उनकी मदद करेंगे और इतना मदद करेंगे कि एक बड़ा सा नेटवर्क खड़ा करने में सफल हो जाएंगे। अब दोनों में देखिए बहुत सारा अंतर है। एक वर्ड, एक शब्द जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपको नीचे ले जा रहा है, आपकी ऊर्जा को नीचे ले जा रहा है, और एक शब्द ऐसा है जो आपको ऊपर लेकर के जा रहा है ना? तो आपको ये तय करना होगा कि आप जब खुद से बात कर रहे हैं, तो किस स्तर का बात कर रहे हैं? कैसे शब्दों का इस्तेमाल आप अपने लिए कर रहे हैं? तो पहला शक्ति है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, है ना? आपका पहला शब्द जो है वो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। आपको अपने शब्दों का ख्याल रखना है, आपको अपने शब्दों की गरिमा को बना करके रखना है ना? खुद के लिए भी। और अब देखिए, जब ये शब्द कहा जाता है ना शुभ-शुभ बोलो, जब भी बोलें तो शुभ-शुभ बोलें, अच्छा बोलें, कर्णप्रिय बोलें, कानों को अच्छा लगने वाला बा बोलें। क्यों? क्योंकि जब दूसरों के लिए आप शब्द निकालते हैं, तो अप्रिशिएटिव ही शब्द बोलें, जो दूसरे को कान को अच्छा लगे, दूसरे को आनंद देने वाला हो, दूसरे को दुःख, कष्ट पहुँचाने वाला शब्द बोलना ही नहीं है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, जिससे हमारी और उनके बीच का रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो। हम लोग कभी-कभी अपनी खुनस, अपनी ईर्ष्या, अपनी आलोचना को इस तरह से निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे रिश्ता हमारा खराब हो जाता है। तो ऐसे शब्दों पे कंट्रोल करना है, ऐसे शब्दों पे पकड़ बनानी है ना? ऐसे शब्दों को बड़ा सोच समझ करके मुँह से निकालना है कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कहीं मेरे शब्दों का बुरा प्रभाव ना पड़े, जिससे हमारे रिश्ते खराब ना हो जाएँ। अब ऐसा नहीं है कि मीठी-मीठी ही बातें बोलनी है हमेशा। कभी-कभी आपका खतरनाक शब्द भी जो है सामने वाले को उत्साहित कर देता है, एक एनर्जी भर देता है, एक जोश भर देता है, कुछ करके दिखाने के लिए। वो व्यक्ति खुद के लिए सफल नहीं होना चाहता है। वो एक जिद बना लेता है कि अब तो मैं सफल होकर दिखाऊँगा ही। तो आपके शब्द जो हैं बहुत ही शक्तिशाली है। इस पे यदि बात करें तो बहुत ही पूरा सेशन सिर्फ़ शब्दों पे ही जाएगा। लेकिन आई होप कि छोटे से शब्दों में जो भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हैं। कल से कम ये गौर करिएगा 2 चीज़ कि खुद से जब हम बात करते हैं, तो किस ऊर्जा वाला कौन-सा ऊर्जा वाला शब्द हम लोग बोलते हैं। कौन से ऊर्जा वाला शब्द बोलते हैं, इस पे फ़ोकस करना है, फर्स्ट। सेकंड, जब अपने मुँह से जब दूसरों के लिए शब्द निकालते हैं, तो किस लेवल का निकालते हैं? उनका क्या लेवल है मेरे शब्दों के द्वारा, है ना? क्या वो ऊर्जा भरने वाला है या उनके ऊर्जा को निकालने वाला है? कभी भी नकारात्मक शब्द नहीं बोलना है, शुभ-शुभ बोलना है। जो हम अपने लिए चाहते हैं, अपने पड़ोसियों के लिए चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, वही शब्दों को निकालें। कुछ भी शब्द को बोलने से पहले आप एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं तो यही चाहता हूँ।
मैं अमीर हूं, अब लास्ट में बोलिए मैं तो यही चाहता हूं। मैं गधा हूं, फिर उसके बाद बोलिए मैं तो यही चाहता हूं। बेटा तू नालायक है ना, फिर उसके बाद बोलिए मैं तो यही चाहता हूं। आपको समझ में आ जाएगा कि आप सही बोल रहे हैं या यही, है ना। तो मैं तो यही चाहता हूं, आप जो बोलते हैं उसके बाद में इस चीज को बोलिए। मेरा टीम सबसे घटिया टीम है, मैं तो यही चाहता हूं। आप बोल के देखिए, मेरा टीम दुनिया का सबसे घटिया टीम है, मैं तो यही चाहता हूं। मेरे टीम में आदमी है सर, सब बकवास है सर, एक कर्म का नहीं है, कोई काम ढंग से नहीं करता है, मैं तो यही चाहता हूं। बोल करके देखिए, आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे वही बोलना है जो आप चाहते हैं। मेरी टीम दुनिया की नंबर 1 टीम है, मैं तो यही चाहता हूं। मेरे टीम के लोग इतना शानदार, इतना जानदार हैं कि सक्सेस झक मार के उनके झोली में आती है, मैं तो यही चाहता हूं। अपने शब्दों पे जो है बहुत ज्यादा सोच समझ करके काम करना है। तो आई होप एक एक इंडिकेशन है कि आप जो अपने लिए बोलते हैं, अपने शुभचिंतक के लिए बोलते हैं, अपने परिवार के लिए बोलते हैं, बहुत ही सोच समझ करके बोलना है। दूसरा, अपने लिए जब शब्द आप निकालें तो आप अपने पीठ को थपथपाइए और बोलिए आप एक शक्तिशाली, है ना, इंसान है धरती का, जो आप जो चाहेंगे वो चीज को कर सकते हैं, है ना। आप ही हैं जो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, है ना। इस तरह का जब शब्दों का इस्तेमाल आप करते हैं तो जीवन में बहुत ही जल्द आपके पास कामयाबी आने वाली है। और बिलीव नहीं है तो 1 सप्ताह जो बताया गया उसको फॉलो करके देखिए, आपके आसपास की दुनिया बदल जाएगी, आपके आसपास की दुनिया बदल जाएगी। दूसरा देखिए, पावर ऑफ सबमिशन। दूसरा पावर है पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति। जिन लोगों ने अपने आप को अपने माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति समर्पित, खुद के प्रति समर्पित किया है, उनके जीवन में आज खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को समर्पण में नहीं डाला है, वो आज भी संघर्ष भरे जीवन को जी रहे हैं, आज भी वो संघर्ष भरे जीवन को जी रहे हैं। तो समर्पण करना सीखना है, और ये भी सीखना है कि हम समर्पण कैसे इंसान को कर रहे हैं, किनको समर्पण कर रहे हैं। बिना समर्पण का सफलता आपके पास आ ही नहीं सकता है। समर्पण आपको करना ही होगा, तभी सफलता आपके पास आने वाली है। हनुमान की मंदिर आपको बहुत सारा हर जगह मिलेगा, क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने श्री राम को समर्पित किया था। श्री राम जी का उतना मंदिर नहीं मिलेगा जितना कि हनुमान जी का मिल जाएगा। तो यदि आप सच्चे दिल से किसी को समर्पित होते हैं तो आपकी जय जयकार होने वाली है। आपकी आपके लिए सफलता बहुत कई गुना मल्टीपल होकर के आने वाला है। तो समर्पण की शक्ति को सीखना समझना पड़ेगा, और समर्पित किसको करें ये आपको सोच समझ करके करना पड़ेगा, है ना। अपने गुरु को सोच समझ करके चुनना पड़ेगा, क्योंकि यदि दिशा गलत हो गया तो दशा गलत हो जाएगा। यदि दिशा सही है तो एक न एक दिन आपकी दशा भी ठीक होने वाली है। तो अर्जुन का भी देखिए इतना नाम क्यों है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित थे। इस बिजनेस में यदि हम लोग देखें तो हम लोगों को अपने सिस्टम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति समर्पित होने की जरूरत है। जितना समय आप लगाएंगे खुद को समर्पण में डालने के लिए, उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा आपको सफल होने में। अपलाइन आपको कह रहा है कि कल मीटिंग चलना है, आपके पास बहुत सारा बहाना है। भाई मेरे पास तो ये काम है, ये काम है, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारा बहाना है। बहाना का एक लिस्ट आपके पास पड़ा हुआ है।
और एक कारण ढूंढ लीजिए सिर्फ मीटिंग जाने का, तो आपको समर्पण की शक्ति समझ में आएगा। आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है वो समझ में आएगा। कितनी बड़ी सफलता को आप बहाना में डाल रहे हैं ये आपको समझ में नहीं आएगा। एक्सक्यूज करने वाला इंसान, बहाना बनाने वाला इंसान कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ा है। हर वक्त आपको काम आने आएगा। आपके पास जो काम है उसको चुनिए कि भाई वर्क ए और वर्क बी, वर्क ए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वर्क बी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्क ए से क्या मिलने वाला है और वर्क बी से क्या मिलने वाला है, इसकी तुलना करिए और देखिए कि किससे मेरा भविष्य बदल सकता है, किससे मेरा भविष्य बन सकता है, कौन से काम से मेरी समस्याओं के लिए परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है, उसी काम को करना है। तो समर्पण की शक्ति, हम लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, वहां जाके भगवान को सर टेक करके चले आते हैं। क्या भगवान ने आपसे कुछ कहा? नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। लेकिन आप वहां सच्चे मन से, सच्चे दिल से और समर्पित करके आ जाते हो कि भाई प्रभु तू जान, मेरा काम सफल होना चाहिए। और वहां से एक विश्वास भरे चीजों को लेकर के बाहर आते हैं आप। लगता है भाई भगवान को हमने प्रसाद किया है, मन्नत मांगा है, पूजा किया है, और आप वहां से एक विश्वास लेकर के आते हैं कि मेरा काम सफल हो जाएगा, और आपका काम सफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सच्चे मन से उस प्रभु के सामने आपने माथा टेका है, समर्पण में डाला है कि भाई तू मेरे फेवर में काम कर। और आप उस समर्पण के भाव के कारण आप जिस भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं वहां सफल हो जाते हैं। तो समर्पण की शक्ति को समझना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में यदि आप अपलाइन के लिए समर्पित हो गए 2 से 5 साल के लिए, ज्यादा दिन के लिए नहीं, 2 से 5 साल के लिए यदि सच्चे दिल से समर्पित हो गए, और यदि खुद से वादा कर लिया कि सर आप जो 2 साल कहेंगे हम वही करेंगे, आप जो 5 साल कहेंगे हम वही करेंगे, तो आप हर समस्या से जूझने की क्षमता रखेंगे। हर समस्या आपका समस्या रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास समाधान उसका पहले ही होगा। यदि आप समर्पित हुए तो वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, वो टाइम चैलेंज से रिलेटेड हो, वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, वॉट एवर, जो भी आपके सफल सपने हैं, सारे सपने इस समर्पण के कारण पूरा हो जाएंगे। तो समर्पण की शक्ति को पहचानना है। हम लोग क्या करते हैं, एक फॉल्स ईगो में लेकर के बैठे रहते हैं, एक मुखौटा अजब सा बना लेते हैं हम लोग कि भाई मेरा तो चेहरा ये है, एक मुखौटा ले लेते हैं और उसी मुखौटा के अनुसार से पूरे जीवन हम लोग जीते रहते हैं। भाई मेरे, सक्सेस का मुखौटा लेना है। सक्सेस का मुखौटा यदि लेंगे तभी सफलता मिलेगा। यदि सक्सेस का मुखौटा नहीं लेंगे तो सफलता कभी मिलने वाला नहीं है। हम लोगों को यह समझना है कि सक्सेस वाला मुखौटा कैसे लें, सफलता वाला मुखौटा कैसे लें। एक झूठा आवरण बना करके आप हम टहल रहे हैं। भाई जीवन एक ही मिला है, और अभी तक यदि सफल नहीं हुए हैं या अभी तक सपने पूरे नहीं हुए हैं, तो हम लोगों को अपना वो मुखौटा उतारने की आवश्यकता है। समय को भी ख्याल में रख रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई समय कितना हो रहा है। दूसरा देखिए, बात और भी समर्पण पे करें तो इसमें भी बहुत लंबा बात चल सकता है ना। तीसरा चीज आता है पावर ऑफ यूनिटी। तीसरा सबसे बड़ा शक्ति जो आपके पास है वो पावर ऑफ यूनिटी, एकता में बल, है ना। आज हम लोग इतने सारे जूम पे हम लोग जुड़े हुए हैं, करीब 17 लोग हम लोग हैं। तो ये क्या बता रहा है? यूनिटी बता रहा है, एकता में बल बता रहा है कि हम लोग जो हैं एकजुट हैं, है ना। कुछ कुछ समझने का प्रयास करने लगे हैं कि एकता में ही बल है। यदि भाई यूनिटी नहीं दिखाएंगे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ये यूनिटी नहीं दिखाएंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। तो एकता में बल है। बचपन में हम लोगों ने एक किसान वाला और उसके 4 पुत्र की स्टोरी सुना होगा। किसान बूढ़ा हो गया, है ना, मरने वाला था। उनके बच्चों में क्या है, तालमेल नहीं रहता था, मेल जोल नहीं रहता था। अब वो बड़ा परेशान रहता था कि भाई मेरे मरने के बाद क्या होगा इनका,
ये तो आपस में लड़ने लगते हैं, और आज हो रहा है भाई। माता पिता जैसे ही डेथ होते हैं, उनके बच्चे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि भाई हम लोगों को हिस्सा बांट दो, ये कर दो, है ना, आपस में लड़ने स्टार्ट करते हैं। और बंदर और बिल्ली वाला भी कहानी हम लोगों ने बचपन से सुना होगा, है ना, बंदर और बिल्ली वाला भी कहानी सुना होगा कि भाई बिल्ली को कहीं ना कहीं से रोटी मिल गया था, और आपस में वो लड़ना शुरू कर दिया। पता चला कि भाई इंसाफ करने के लिए वहां पे आए और पूछा, तो तीसरे लोग मजा लेंगे, आप दो लोग लड़ेंगे और तीसरा लोग मजा लेंगे। ये बंदर और बिल्ली वाला रोटी की कहानी भी आप लोगों ने सुना होगा। किसान और किसान के चार पुत्र के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कि भाई किसान के चार बेटे थे, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। उनको कहा अकेले अकेले रहोगे तो कोई भी तोड़ देगा, है ना, लेकिन एकजुट यदि रहोगे तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। हम लोग भी यदि यूनिटी में रहेंगे, एक बिजनेस के एक यूनिटी में रहेंगे, तो हम लोगों को कोई तोड़ नहीं पाएगा। फिर 2 4 5 10 कंपनियों को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हम उससे अच्छे हैं, हम उससे अच्छे हैं, हर व्यक्ति कहने के लिए तैयार है ना। लेकिन यदि आप अपलाइन से जुड़े हुए रहते हैं, सिस्टम से जुड़े हुए रहते हैं, तो किसी तरह का कोई परेशानी होने वाला नहीं है। तो हम लोगों को एकजुट रहने का प्रयास करना है। तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन टाइम भी लिमिटेशन है, क्योंकि ये मीटिंग हम लोग 1 ही घंटा के लिए करेंगे, ज्यादा देर के लिए करेंगे नहीं। तो यहाँ पे 3 पावर आई होप कि समझने का प्रयास किए होंगे। अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ करके करना है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, आप वही बोलिए जो आप खुद चाहते हैं, है ना। दूसरा चीज, आपको पावर ऑफ सबमिशन को समझना है, समर्पण की शक्ति को समझना है। और तीसरा चीज होता है पावर ऑफ यूनिटी, एकता में बल। ये 3 पावर को समझना है। तो कल हम लोगों ने बात किया था 4 बेसिक्स के ऊपर। लिस्ट बनाना सीखना है, कांटेक्ट करना सीखना है, इनवाइट करना सीखना है, कला है, सीखा जा सकता है। कोई माँ के गर्भ से सीख के नहीं आता है, सब यही सीखेंगे। तो पहला, आपको लिस्ट बनाना था, कांटेक्ट करना सीखना था, इनवाइट करना सीखना था, प्लान दिखाना सीखना था, फॉलो अप करना सीखना था, उनके ऑब्जेक्शन का हैंडल करना सीखना था, रिजेक्शन को फेस करना था। कल हम लोग इसके बारे में बात किए थे। आज हम लोगों ने 3 पावर के ऊपर बात किया है ना। फॉलो अप के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था, है ना। तो इन सारी चीजों को समझ करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आज आई होप कि 3 पावर को आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया होगा। और यदि अनिल जी फ्री हो गए हैं, तो लोगों से फीडबैक लेने का काम करिए, है ना, कि भाई आज इस लेसन से क्या क्या उन्होंने सीखा, आज के इस जूम मीटिंग से क्या क्या सीखने का वो प्रयास किए। तो अनिल जी यदि फ्री हो गए हैं, तो लोगों से फीडबैक आप ले सकते हैं, या जो जो बोलने के लिए इंटरेस्टेड है हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए मुन्ना जी, सबसे पहले आप ही बताइए, बस माइक ऑन करिए। यस सर। आरसीएम टीम और सभी अपने लोगों को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद और नमस्कार। आज मीटिंग में इतना कुछ मिला है। ये 3 चीज इतने इम्पोर्टेंट है, पावर ऑफ स्पोकिंग और पावर ऑफ सबमिशन और पावर ऑफ यूनिटी, बहुत महत्वपूर्ण है। भले इसको महत्व लोग नहीं देते हैं, आपस में माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, लेकिन आज भी जो कहीं भी अगर दिख रहा है तो इसी का ही श्रेय जाता है। पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ स्पोकिंग, पावर ऑफ सबमिशन, यही तीनों का जो है चर्चा होता है हर जगह, और आगे तक होता ही रहेगा। इसको हम तहे दिल से एक्सेप्ट भी करते हैं और इसको सम्मान भी करते हैं। चलिए बहुत बहुत कहने का धन्यवाद तो मुन्ना जी। कहने का तो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन अंदाज भी अलग हो सकता है कहने के लिए, लेकिन रियलिटी यही है, रियलिटी और क्वालिटी। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट स्पीकर हमारे बीच देखिए मनीष जी हैं, मनीष कुमार शर्मा जी, माइक ऑन को ऑन कर सकते हैं और लोगों से बातचीत करिए, बताइए। जी सर, सभी को
नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सागर सर को तो स्पेशल दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी सागर सर आते हैं तो सागर सर नए उमंग के साथ लोगों को जोश मशीन अगर कहा जाए तो सागर सर उसमें कम नहीं। और लोगों की हकीकत जरूरत भी है इस चीज की। सर हर एक टॉपिक को बहुत कम टाइम में कवर किए हैं। हालांकि जिस तरह से गंगा का पानी बहते जा रहा है उसमें से कितने लोग कितना जमा किए अपने पास तो निर्भर करता है लोगों के ऊपर। लेकिन सर ने बहुत कुछ दिए। जैसे कि अभी बताएं, एक बात इनका बहुत अच्छा लगा सर का, हालांकि हर बात अच्छा था लेकिन हम एक बात कहें कि जिनके ऊपर गुरु का और माता पिता का अगर आशीर्वाद है वो जीवन में उसके पास जितने भी कठिनाइयां आ सकती है सब कठिनाइयां दूर हो सकता है अगर समर्पण भाव से समर्पित हो तब। उसके अंदर जरा सा भी किसी प्रकार का संकोच ना हो। अगर आप गुरु के प्रति समर्पित हैं तो समर्पित हो जाइए। उसी तरह से हमारे अपलाइन होते हैं कि जब भी अगर आप इस जीवन में खास करके इस व्यापार में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस अभियान में तो आपको समर्पित भाव से समर्पण हो जाना चाहिए। अगर आप समर्पित हैं तो गारंटी बताते हैं कि दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। और सागर सर को भाई फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सागर सर, आपका हर एक टॉपिक बहुत ही शानदार रहता है और लोगों से हट के रहता है और उसमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हम सबसे। और कहा जाए कि सागर सर से भाई हम लगातार मिलते हैं, इनका टॉपिक हमको प्रभावित बहुत ज्यादा करता है। आज जैसे ही लिंक भेजे तो हम आज ये हर बात को इनका हम कवर किए हैं। और इसी तरह से सर समय निकाल के जब भी मौका मिलेगा तो आपका टॉपिक को हम छोड़ेंगे नहीं सर, क्योंकि खुद को कहता है कि अगर आप भोजन करते हैं तो शरीर को सब कुछ मिल जाता है जिससे आपका पैर हाथ सारा सलामत रहता है, आप अच्छे एनर्जेटिक रहते हैं। लेकिन भूख पेट की है, लेकिन इसका भी भूख होता है। तो सर इसका खुराक सही मायने में देते हैं कि दिमाग की खुराक अगर मिल जाए तो सर ये आपको हर एक परेशानी को दूर कर सकता है। तो सभी को जय आरसी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यानंद जी हमारे बीच में है भाई, माइक ऑन करिए सर। हाँ सर, सत्यानंद सर। अरुण सर चलिए माइक ऑन करिए सर, अरुण सर। स्पीकर स्पीकर सर, स्पीकर को ऑन करिए। स्पीकर ऑन नहीं है सर, स्पीकर को ऑन करना है सर। हाँ अब हो गया है। हम लोग दो पार्ट बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर, अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। सुनाइए, हमसे बढ़िया सुनाइए, हमरा भी अच्छे है। हाँ, बोलिए सर। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। आप सुनाइए। आप पूरे मीटिंग को सुन रहे थे सर, आपको कौन सी बात अच्छी लगी? अभी थोड़ा सी पहले आए, 10 मिनट पहले से सुन रहे हैं। हाँ हाँ, जो 10 मिनट आपने सुना उसमें से कौन सी बात अच्छी लगी? करीब करीब बात तो सब ठीक ही था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन सर। सभी को जय आरसीएम। जय अर्शियम। सर आज तो बहुत अच्छा था। यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया, आत्मसमर्पण के बारे में बताया गया, जो कि हनुमान जी के बारे में आप बताए थे कि श्री राम के एकदम नतमस्तक होकर के उनके आप भाव में समर्पण हो गए थे। तो हम लोग को भी चाहिए कि जो भी अपलाइन है उनके अनुसार चलना चाहिए और बेहतरीन ढंग से इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। सुबह हेल जेता हाँ। बस। चलिए, बहुत बहुत यूरोलॉग धन्यवाद भी सर। सुबोध सुबोध सर, सुबोध सर माइक को ऑन करिए।
जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। जी, बहुत चीज सुने सर, हमको अच्छा लगा कि मीठी बानी बोलना चाहिए हमेशा सभी के साथ, तो अच्छा रहता है। वो और तो आप पहले से ही हैं, वो जी तो आप पहले से ही हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, है ना। एक और हैं ईश्वर जी हैं। ईश्वर जी स्पीकर ऑन करिए। ईश्वर जी स्पीकर ऑन करिए। ईश्वर चलिए जी आप स्पीकर ऑन कीजिए। ईश्वर जी अगर हमारी बात सुन पा रहे होंगे तो सागर सर का है कि आप स्पीकर ऑन करके बात करिएगा। मेरी बात आ रहा समझ में, तो स्पीकर देखिए साइड में है, उस पर आप टच करिएगा, खुल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे विवेक जी। विवेक जी स्पीकर को ऑन करिए। विवेक जी। विवेक सर का तो हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी जय श्याम सर। जय आरसीएम सर। सभी को नमस्कार सर। आज आपको फ्री प्रोडक्ट भी मिला है सर। हाँ आज सर, बहुत ज्यादा खुश भी होंगे, और पहला एक्सपीरियंस आप लिए हैं आरसीएम के द्वारा फ्री प्रोडक्ट का सर। हाँ सर, रास्ता में 5-6 आदमी भी पूछा कि क्या है, हमने बताया कि हम कहीं मोतीलाल के दुकान से सामान खाते थे तो आज तक कुछ नहीं मिला, आरसीएम से खा रहे हैं। 1 साल झूठ बोल दिए कि ये तीसरा बार मेरा सामान मिला है। नहीं नहीं, गलत बात 6 नहीं, महीने के झूठ का बाद। बिजनेस नहीं है। हाँ, नहीं सर, झूठ का एक ये बात बिजनेस नहीं। बात देखिए है ना सर, कि हर एक आदमी जान रहा है। हम नेटवर्क 2012 के बाद से कर ही रहे हैं, कोई ना कोई भी नेटवर्क हमने कर ही रहे हैं। बाकी ये नहीं हम्म। पता है किसी को क्या कर रहा है। आज मानो कि बहुत दिल से गर्व से बताते हैं कि हमें आरसीएम से प्रोडक्ट मिला है सर। उसमें उसमें एक बात और जोड़ना है विवेक जी, कि हमने 2012 से तो नेटवर्क मार्केटिंग जरूर किया है। लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे कि 12 से किया है तो 12 साल में आप क्यों नहीं सफल हुए। तो अब क्या 25 की बारी है, तो अब क्या सफल हो जाएंगे? तो उनको कॉन्फिडेंस के साथ अब दिखाना है और बताना है कि हमने जो भी मतलब रूल रेगुलेशन के साथ हमने आया था, वो सारा मतलब कि फॉलोअप में नहीं रह पाया मेरे साथ। ठीक है, लेकिन अभी मैं सबमिशन के साथ वादा करता हूं कि अभी से जो मैंने एक जिंदगी की नई शुरुआत कर रहा हूं 2025 से, और आने वाले 2 सालों में 6 महीने में कोई भी एक गोल सेट कीजिएगा, ठीक है। उस गोल के अंतर्गत उन लोगों को हायर कर सकते हैं, बता सकते हैं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत लोग रहते हैं कि आओ बैल मुझे मार वाला कहानी रहेगा। ठीक है, इस तरह का कंटिन्यूटी को आप जरूर किसी को भी मतलब सही तरीके से व्यापार का नियम के साथ बताने का जरूर मतलब कोशिश करेंगे। जी सर, थैंक यू। और और जी आज का मीटिंग में सर का जो 3 टॉपिक पर बात हुआ, वो इसमें दूसरा जो टॉपिक था सम क्या संप्रीत करना। समर्पण सबमिशन। समर्पण हाँ, करना। समर्पण 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 समर्पण। करना। तो इसमें जो सागर जी बात बोले, सागर जी सागर सागर उठा के और गागर को भर दिए। इनका बात का जो मतलब था हम्म। कि गागर से सागर नहीं भरे, सागर को उठा के और गागर को भर दिए। इसका मुहावरा तो हर एक आदमी भी जानते होंगे। इस मुहावरे से समझिए कि सागर से गागर उठा के भरने का मतलब क्या हुआ, और हम लोग कितना चीज नहीं कर रहे थे जो कि आज सागर जी के बातों से करना शुरू कर देंगे सर। बहुत ठीक, बहुत थैंक धन्यवाद यू सर, सर। बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र। जय आरसीएम सर, सभी को जय आरसीएम। जय और आरसीएम। बहुत नया साल में मिलने का मौका मिले हैं, और सभी लोग के बहुत दिन से कुछ लोग चंदन सर आए हुए हैं, हम लोग राजगीर में मिले थे, और सभी को बिल्कुल बिल्कुल। इनवाइट हर दिन कर रहे हैं सर। तो आज सर भी ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और डेली हम लोग वर्क कर रहे हैं, और आरसीएम तो बहुत बेहतर बिजोड़ लग रहा है सर। 2025 बहुत में बहुत लग रहा है धन्यवाद, बहुत बहुत कुछ बहुत धन्यवाद। आने वाले हैं।
आज के टॉपिक से क्या सीखने को मिला? आज का टॉपिक से सर ये पावर ये बहुत बड़ा काम करता है। जब मीटिंग सुनते हैं तो लगता है सारे टीम को आज पूरे क्या कर देंगे, समझ में नहीं आता है। पावर बहुत मिलता है सर ये सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। श्रवण जी, श्रवण जी स्पीकर को ऑन करिए। यहाँ पे हमारे सामने दो दो श्रवण जी हैं, दोनों श्रवण जी में से कोई स्पीकर ऑन नहीं कर रहे हैं, बताइए। कोई माइक डीलर ऑन है करिए सर? क्या कर रहे हैं? डीलर साहब डीलर जी। हाँ हाँ, तो स्पीकर को ऑन करने के लिए बोलिए। स्पीकर ऑन करिए श्रवण जी। चलिए सूरज जी स्पीकर को ऑन करिए। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। इतने अच्छे अच्छे चेहरे दिख रहे हैं, बताइए हम लोग कहाँ थे पहले से? पहले से ही हम लोग को जूम शुरू करना चाहिए था। कैमरा ही सब लॉक कर रख के रखते हैं, पता नहीं। आज तो विवेक सर का पूरा फिगर ही पूरा मेल आ रहा है, पता नहीं लगता गुस्से में आज बैठे हुए हैं क्या। मैंने वो लैपटॉप से खोले नहीं है इसीलिए। अच्छा, मोबाइल से जुड़े हुए हैं। आज तो बहुत कुछ सीखने को मिला सर। हाँ, क्या क्या भाई? हम ये सीखे कि हमेशा सोच समझकर ही बात करना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए सर। और सबमिशन में ये हमें समझ में आया सर कि माता पिता गुरु और इनके साथ अपलाइन के प्रति हमेशा समर्पित में रहना चाहिए। बिल्कुल। आज समर्पण के कारण ही सर मेरा बी ग्रुप बढ़ गया है। वाह वाह वाह। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। किनके प्रति समर्पित थे? परवीन सर और सागर सर। चलिए, बहुत अच्छी बात बहुत है। खूब, बहुत खूब। सत्येंद्र जी माइक ऑन है, और आपका फिर आज भी कैमरा ऑन नहीं हो रहा है सत्येंद्र जी। सर कल ही से गड़बड़ा। आज सूरज सर को बोले यार ठीक कर दीजिए, लेकिन ठीक कहाँ किए हैं? बताइए, आपका चेहरा देखने का मन कर रहा है हमको। अच्छा देखिएगा, ठीक कल कर दीजिएगा मेरा कैमरा, तो चेहरा कल से पता चल जाएगा। पहले बिल्कुल तो बिल्कुल। सबको आरसीएम सर, सभी बिल्कुल। को आरसीएम मेरा तरफ से सर। आज जो बोले ना सर कि शब्द और संगठित वाला जो शब्द, ये सबसे प्रभावित करने वाला था मेरा सर। हाँ हाँ, ठीक है सर, बिल्कुल। यही चीज से ज्यादा प्रभावित है कि संगठित रहो, शब्द अच्छा बोलो। ये दो चीज ज्यादा अच्छा लगा सर सुनकर, प्रभावित हुए ज्यादा का। उत्साहित भी बहुत ज्यादा है कि कल लिस्ट बना के काम किया जाए, जितना भी दिमाग में है ऑफलाइन साथ दिया तो 2 4 10 गो तो जुटेगा ही जुटेगा, और ये भी अच्छा अच्छा जुटेगा। बिल्कुल। बस और क्या बोले चलिए, सर। कल बहुत मीटिंग बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। हमारे बीच में Thank प्रवीण you। जी हैं, प्रवीण जी भी कुछ बात करेंगे, है ना। आज का क्या जी सेशन इनको हाँ, लगा? परवीन जी से बात करवाइए। इनका अवलोकन बड़ा अच्छा रहता है भाई। हाँ, वेलकम टू यू परवीन सर उर्फ मौनी बाबा। वाह वाह। तैयार नहीं है सर? सभी साथियों को जय आरसीएम, नमस्कार। कैसे हैं? बिल्कुल झकास। झकास। हाँ, तो झकास के साथ साथ कल की जो हम लोग का मीटिंग है नवादा में, उसकी तैयारी कैसी है, थोड़ा सा कुछ लोग बता पाएंगे? कैसी तैयारी सर नवादा की? दिखाना कल मीटिंग में। कल का चलिए तैयारी बहुत ही शानदार है सर। चलिए बढ़िया है सर, है ना। क्योंकि कल जो है तो कोई समझ जाए कपिल शर्मा जी आ रहे हैं। जी सर, जी सर, जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इसी तरह से हम लोग सिस्टम में बने रहें तो एक दिन इतिहास रच देंगे सर, इतना गारंटी है। और आज का जो मीटिंग था, इस पे बड़ा अच्छा बात किया जा रहा था कि भाई संगठन में बहुत बड़ा पावर है सर, एकता में बहुत बड़ा बल है ना। ऐसे भी कहा गया है कि अगर एक लकड़ी है उसको आसान से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर वही एक मतलब पूरा गुच्छा है लकड़ी का तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है।
तो सेम वही प्रोसेस हमारा आरसीएम बिजनेस में बैठता है कि अगर हम लोग सब संगठन बना के रहेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होके रहेंगे, तो बहुत जल्द हम लोग ना बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। और इसका रिजल्ट सर दिख रहा है धीरे धीरे, जब से हम लोग एक दूसरे से सर जुड़े हैं। और तो बिजनेस में भी दिख रहा है कि उसका प्रभाव दिख रहा है कि बहुत बड़ा बिजनेस धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। और बहुत जल्द हम लोग बड़ा काम करने वाले हैं। तो बढ़िया है सर, इसी तरह से हम लोग जूम को और सेशन को बढ़ाएंगे, कुछ लोगों की संख्या को बढ़ाएंगे, एक अच्छे लीडर को इसमें लाएंगे और इसकी संख्या को बढ़ाने का सब मिलकर प्रयास करें सर। बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जूम। और ऐसे भी कहा गया सर कि जिसका बिजनेस जूम पे उसका बिजनेस बूम पे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, नमस्कार। चलिए अनिल जी हमारे बीच में मनीष जी हैं भाई। सर एक कोई ईश्वर पंडित जी करके हैं, उनको एक हाँ बार उनको अनम्यूट मौका दिया गया, उनको मौका ऑप्शन दिया मिलेगा। गया है, लेकिन वो अपने स्पीकर को ऑन नहीं किए हैं, है ना। करेंगे तो सर, करेंगे, करवाइए उनसे, सीखेंगे तो। अ, यदि उनसे कोई परिचित में है तो उन्हें एक बार बताया जाए। हाँ सर। मोबाइल के नीचे का कॉर्नर है सर, लेफ्ट साइड में है, अनम्यूट का ऑप्शन है। ईश्वर पंडित जी अगर आप बात को सुन रहे हैं तो। देखिए बोलना आसान नहीं है, और अभी देखिए लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर जूम पे हम लोग सेशन रखने वाले हैं। और कुछ लोगों से आप बात कर रहे थे तो सर इतना सेशन चलता है कुछ कहने का नहीं। भाई जो पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, एक फेवरेबल टाइम आप लोग बताइएगा। और 12 घंटे का ट्रेनिंग है, तो 12 घंटा एक दिन हम लोग नहीं बैठेंगे, 12 दिन का वो कोर्स होगा, है ना। बिल्कुल फ्री होगा। जब आपको समझ में आएगा कि कुछ हम लोग को समझने को मिला, सीखने को मिला, तो मैं अपना पे फोन नंबर बता दूंगा, उसमें से जो आपको इच्छा से दान करने का होगा वो करिएगा, है ना। लेकिन ये 12 घंटा का सेशन होगा, एक एक घंटा का होगा। और पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल अलग चीज है, बट पब्लिक स्पीकिंग स्किल के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। पब्लिक स्पीकिंग स्किल हम लोग एक दूसरे से सीखेंगे। और जब पब्लिक स्पीकिंग के नियम को आप जब सीख जाएंगे, तो आप खुद हेजिटेशन आपका दूर हो जाएगा, है ना। आप कहीं भी बोलने से संकोच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पब्लिक में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, ये सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको पता होगा। तो ये सेशन हम लोग जूम पे ही रखेंगे, और बहुत जल्द आपको अनाउंस करेंगे कि ये कब सेशन होगा, है ना। और जो जो इंटरेस्टेड होंगे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उससे अपना वो जुड़ेंगे। और इस तरह से हम लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं, ऐसे तो बात बहुत ज्यादा करते हैं। आज क्या क्या दिक्कत होता है सूरज जी, आप अपने शब्दों से बताइए तो ज्यादा अच्छा होगा। माइक ऑन करिए सूरज जी, आपको क्या क्या परेशानी होता है। हाँ सर, परेशानी तो होता ही है सर। देखिए हमें कमी क्या है ना सर, कि स्टेज मिलता है तो हम बोल नहीं पाते हैं, माइक के सामने ही सजा स्टेज पे। ऐसे बोला जाए सर तो बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, 1 आध 2 घंटा बोल सकते हैं। लेकिन ये परेशानी हमारे साथ है इसका सर। इसका सरल उपाय यही है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन जो होता है, अपने घर में तो सबके पास अलमीरा है, और उसमें जो मिरर रहता है वो मिरर के जस्ट सामने एक खड़ा हो जाएं और सेल्फ इंट्रो खुद से परिचय दें। उससे ये समझ में आएगा कि मैं किसी के सामने अपना परिचय दे रहा हूँ। ठीक है? सेम यही स्टेज पे होता है कि अपनों के सामने जब बहुत सारे लोग को भीड़ इकट्ठा देखते हैं ना, तो उस समय अपनों का अंदर जो है वो मनोबल डाउन हो जाता है। लगता है कि मैं क्या बोलूँ? मतलब कुछ लोग ऐसे नहीं देखे हैं लीडर जो है, जो कि स्टेज पे उतरने के बाद नाम की जगह पर पैसा बताते हैं, पैसा की जगह पर नाम बताते हैं, कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा आरसीएम में नाम क्या है और आरसीएम से पैसा क्या आ रहा है। तो ये चीज़ को कॉन्फिडेंसली जो है ना करने के लिए सबसे सरल उपाय है, मिरर के जस्ट अपोजिट साइड में खड़ा हो जाएँ और मेरा नाम सूरज राज, मैं बस्ती बिघा से बिलॉन्ग करता हूँ। मुझे भगवान ने जो भी कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। इस तरह से कुछ भी 10 तरह का पॉइंट बना लें और प्रतिदिन उसको सामने खड़ा होकर बोलें। देखिएगा ये रिजल्ट 7 दिनों के अंदर जो है, स्पोकन इंग्लिश का अगर कोई भी बैच स्टार्टअप किए होंगे ना, क्लास गए होंगे, तो सबसे पहला ये इंट्रो मिलता है उनको। ठीक है? स्पीकिंग की जब उनके बारी आती है या ग्रुप डिस्कशन की बात आता है, तो बिल्कुल आमने-सामने आई कॉन्टैक्ट। बहुत सारा रूल है इसमें, ये सब चीज़ को फ़ॉलो अप करवाना, करना, ये सब टीम में क्या है ना, एक
अलग तरह का ये कल्चर है ये, ठीक है। तो और एक सबसे एक बड़ी चीज क्या है करके ना, बहुत लोगों के मन में ऐसा भी चलता है कि ये जूम पे आने के बाद सिर्फ आरसीएम बिजनेस की बात होगी, हमें आरसीएम बिजनेस करना नहीं है, ज्यादा सिर्फ यूजर बना रहना। तो ये गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि बिजनेस हर तरह का होता है। अगर रोड पे वो निकल गए हैं तो वो बिजनेस ही है एक तरह से। लोग उसे प्रणाम कर रहे हैं, वो किसी और को प्रणाम कर रहे हैं, एक दूसरे से जाने जा रहे हैं। बिना नेटवर्क का कुछ नहीं है भाई, समझने की बात है। लेकिन अभी भी लोग गलतफहमी में जी रहे हैं कि इसमें जुड़ जाएंगे तो हमको आरसीएम से सिर्फ बात करना पड़ेगा। यहाँ पे तो लोग को जीने के लिए सिखाया जाता है कि कैसे लोग, मतलब कि एक इंसान हो भाई, भगवान के बाद एक सबसे बड़ा प्राणी आप ही हो जो कि आपको सब कुछ करने का मौका मिला है। बाकी क्या जानवर नहीं जी पा रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, वो अपनी भाषा में बोल पा रहा है। हम मनुष्य एक सजीव प्राणी है, हमें किसी भी तरह की हकीकत में जो है ना हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। हर चीज को हम दूर कर सकते हैं। मेरे पास कहा गया क्या कि दुनिया कर लो मुट्ठी में। ये किसी ना किसी तो किया ही होगा, तभी तो उसके वर्ड निकल रहे हैं कि दुनिया कर लो मुट्ठी में। फिर भी हम लोग हार मान जाते हैं किसी भी चीज को। तो हार नहीं मानना है, हर काम को हमसे ज्यादा कुछ नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इज बट, मतलब कि असंभव। दुनिया की कोई भी चीज जो है सो असंभव नहीं है। हम जिस चीज को करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और उसका रिजल्ट आप सामने देख सकते हैं। अपना बिहार में ही है दशरथ मांझी, एक पहाड़ को लगातार 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 उसे लोग पागल बोल दिया कि या तो ये मर जाएगा, या तो ये पागल हो गया, या तो ये कुछ भी कर दिया। उसको बहुत लोग मना किया, लेकिन उसकी गोल क्या थी कि हम इस पहाड़ को, पत्थर को काट काट कर हम इस एक समाज, मतलब कि पीपल, लोग के बारे में सोच के उन्होंने ऐसा काम किया कि हमने। और देखिए ऐसा किया कि सेंट्रलाइज का एक एक अभी मूवी बनाने के लिए वहां पे लोग आते हैं। पूरे देश जाने माने जाने जा रहे हैं कि दशरथ मांझी, उनके नाम से फिल्म बना, सब कुछ हुआ। तो इसलिए कब कौन किस तरह से हाईलाइट हो जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। अपने अंदर का कमी को निखारना जानिए। और ये कमी निखरेगा कब? जब तक, क्या दिक्कत है 10 शब्द बोलना है, उसमें से 9 शब्द गलत निकल जाए। यहाँ पे सब लोग तो हम एक दूसरे से सीखने के लिए ही आए हैं, शर्म किस बात के लिए है? लेकिन हर लोग के अंदर यही हेजिटेशन है। और इस हेजिटेशन को दूर करने के लिए सामने सबको, जो शादीशुदा है उनको तो फ्री कॉल मिला है, वही बस अलमीरा के सामने खड़ा हो जाइए शीशे के पास। और जिनके पास कुछ नहीं है तो वो छोटा वाला मीरा के पास खड़ा हो जाइए। बाकी थैंक यू सर, और क्या बताएं, मुझे तो बोलने का तो बस बहुत कुछ बोलते ही रहता हूँ, और बोलने का तो मन भी बहुत कुछ करता है। चलिए कल हम लोग सब लोग मिल करके मीटिंग की तैयारी करें, और आज का जो है जूम मीटिंग हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। और कल पूरा तैयारी करिए जोश जुनून से, है ना। और बिल्कुल सब लोग कल के सीखने के लिए लिए। सर एक बार बात कर लिया जाए, थोड़ा सा समय से सब लोग पहुंचेंगे। और क्या है ना कि मतलब कल का मीटिंग में क्या बताऊं, मतलब ऐसा अंदर से लग रहा है ना कि चीर दूं फाड़ दूं एकदम, जैसा बस मतलब बहुत कुछ अंदर से फील हो रहा है। अब इस तरह से अगर सब लोग अगर एक्शन मोड में रहेंगे तो निश्चित है कि कल का एक रूम मेरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अपने अंदर जो है ना कैपेसिटी के साथ वादा कीजिए कि कल मैं जो वहां पहुंचूंगा, मेरे लोग इतने लोग रहेंगे कि उस हॉल का एक हिस्सा नहीं 50% मेरा हो। सही बात। एक मैथ का सॉल्यूशन करने पे तो लोग चूंकि और परंतु लगा देते हैं वहां पे सॉल्व इट करने में। तो हमें वहां पे भी तो पहुंचाने में 50 लोग में क्यों ना 50 का 50 हो। लोग लिस्ट हर पे लोग काम कम ही से नहीं कम करेंगे, देखिए, कहेंगे कि लास्ट अभी डे से में मीटिंग लेके में आते सुबह नहीं है कोई। तक, अभी से लेके सुबह तक कम से कम 20 कॉल या 50 कॉल करिए। लोगों किसी को को मौका 50 नहीं कॉल दीजिए कि करेंगे। आज हमें बताया जा रहा है। हम्म। ये सब चीज को इन्फॉर्म आज खुद से कीजिए। लीडर बने हैं, लीडरशिप टाइप का काम कीजिए, तभी मजा आएगा लोगों में। सुबोध सर हैं क्या? हाँ हाँ है भाई है। सुबोध सर, हाँ कल कितने बजे आप निकल रहे हैं सर? और कितने लोग से आ रहे हैं सर? सुबोध सर अनम्यूट कीजिए। 10 से 11 बजे। हस्बैंड वाइफ तो आप दोनों हैं, उसके बाद और कितने लोग के साथ आप हैं सर? उसके लिए मैं वेलकम करने के लिए वहां रहूंगा पहले से ही। देखिए बोल रखे हैं जाएगा तो।
बिल्कुल सर, कल के मेहमान हैं आप लोग। ठीक है सर। ओके विवेक जी। हाँ विवेक जी सर। अनम्यूट की। कितने लोग से हैं सर आप? नहीं, बात तो हुआ है सर, तो 10 के तो हम बात किए थे। देखिए 5-6 आदमी तो रहेंगे सर। बिल्कुल, थैंक यू। अरुण जी हमारे बीच हैं। अरुण जी अनम्यूट कीजिए सर। नीचे एक ऑप्शन है सर अनम्यूट करने का, मोबाइल के नीचे का कॉर्नर में लेफ्ट साइड में। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है सर आपका। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको फोन से फॉलो अप कर लेंगे, बात कर लेंगे कल मॉर्निंग में। तो मीटिंग को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं और कल सब हम लोग मीटिंग में मिलते हैं। और जितने भी लोग बिल्कुल सर। एक्साइटेड हैं सब लोग आएं और एंजॉय करें। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाएं, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच
गुड नाइट सर, ठीक था? गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक था सर? ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।